तो उसके बाद जो है तो आपको डिप्लोमेटिक आपकी जो डिफीट हुई है उसके बाद फिर आप ये झूठ ट्रम्प एवरी टाइम आपकी जो पॉलिसी थी कि स्टेटेड पॉलिसी कि ये बायलैटरल इशू होगा और कश्मीर को आप नहीं ले जाएंगे बाहर, इट ऑल ब्रोक डाउन to an extent where the American president said कि he tweeted before you, right, कि यहाँ पे हमने इम्पोज किया है सीज फायर, हमारे उससे हुआ है, and you followed. ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ये आज तक क्योंकि हमने इस तरह की जंगें देखी नहीं है कि दो मुल्क लड़ रहे हैं और एक लीडर जो है ट्वीट कर दे सिर्फ कि बस, जैसे कोई छोटे बच्चे नहीं लड़ रहे होते, एक मामू आते हैं बोलते ओए बस बस हटो हटो हटो, ये वाला तरीका यही हुआ। और सबसे बड़ी जो इंडिया की डिफीट थी ना इस चीज़ के अंदर वो ये थी कि जो इंडिया समझ रहा था कि हम जो हैं वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर हम बहुत बड़े हैं, तो उनको ये दिख गया कि जितनी हैसियत वो पाकिस्तान की समझते हैं उतनी हैसियत आपकी भी समझते हैं, आप दोनों सेम ही उनकी नज़र में। कि बच्चों चीज़ें हुई, एक तो आपके साथ कोई कंट्री खड़ा नहीं हुआ, दूसरी बात आपका जो बायलैटरल वाला इशू था आपने ये अब इंटरनेशनलाइज कर दिया कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम to an extent where the American president said कि भाई साहब अपना I want to solve Kashmir issue, नाम लिख दिया to an extent where इंडिया नहीं चाह रहा था, बिल्कुल नहीं चाह रहा था, to an extent where the American president said कि भाई Pakistanis, Indians are equally powerful and our friends. They equated India with Pakistan, which was not a American policy because India is 5 to 7 times bigger economy, 10 times bigger economy than Pakistan, but to them now they are equals. फिर उस पर जो रिएक्शन इंडिया से आया वो मतलब इट वाज फनी टू बी ऑनेस्ट कि और दूसरा इंडियन मीडिया को दोबारा से हम लेकर आते हैं कि इंडियन मीडिया ने इसका जो जवाब है वो अपने तहत जिस तरह से दिया कि चाइना को उन्होंने गालियां दी इंडियन मीडिया ने, फिर उसके बाद अजरबैजान को गालियां दी, फिर टर्की के खिलाफ बॉयकॉट चला, फिर इसी तरह से ट्रम्प के ऊपर गालियां पड़ रही हैं और ट्रम्प को जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, यूएस को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली आर्टिकल्स आ रहे हैं उनके सारे के सारे मीडिया पब्लिकेशन से। तो ये तो चीज़ दुनिया देख रही है। टू अ प्रेसिडेंट जब आप गालियां दे रहे हो टू अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए एक चीज़ साबित हो गई, नहीं एक चीज़ आगे एक साबित हो गई, दुनिया में जो नई लीडरशिप आएगी वो इन्फ्लुएंसर्स होंगे। Trump is an influencer, right? Imran Khan was an influencer, right? So apparently तो वो देखते हैं कि and they're very egoistic people sitting there. You've seen what they did to Ukrainian president, तो अगर आप, और अब तक नरेंद्र मोदी साहब बोले नहीं है कुछ, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, उन्होंने तो आज तक नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज तक नहीं की। और टू एन एक्सटेंट मतलब आप सोचें कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ता है, उसके पास कोई अपना IQ नहीं है, उसके एडवाइजर्स इतने ख़राब हैं। IQ के बारे में क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के? पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया। हाँ, भारत तो एक्चुअली उनका IQ इस लेवल का था। आई थिंक नरेंद्र मोदी को आप फॉल्ट ना दें, एडवाइजर्स उनके जो NSA हैं, अजीत दोवल से लेके इनके जो अपनी अमित शाह टाइप के जो लोग हैं, वो तो कहते हैं, मतलब उन्होंने कुछ और ही मुझे मोदी साहब को बताया होगा कि पॉलिसी मेकर्स ने कि हम ये करेंगे, पाकिस्तान जो है नॉन मिलिट्री टारगेट्स तक रहेगा और ये हम करके करेंगे। व्हेन द रिएक्शन केम, shit hit the fan, and apparently you went to the United States of America to stop the ceasefire, and to an extent where आपके जहाज गिर गए, साइकोलॉजिकल डेंट आपकी साइकी पे लगा, to an extent where my prediction is this would be a decline of Narendra Modi in India. अच्छा, मिडल ईस्ट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिली? मिडल ईस्ट पे जो इतना ये जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनसे जो है वो दोस्तियाँ कर रहे थे, इकोनॉमिक डेंट। देखिए एक और चीज़ भी, when you go into something to wars like this where you started it, FDIs आपकी इकोनॉमी रिस्क पे आ जाती है। I was reading a report by a recent policy, इंडिया को जो स्टॉक मार्केट जो कि रिकवर करके $84 बिलियन का नुकसान हुआ है, राइट? आपकी IPL डिले हो गई। Nobody would invest in a war risk country, right? They want stability. और आपको अमेरिका आईफोन्स लाने थे तो ट्रम्प का बयान आ गया कि वो आईफोन्स भी पा गया। I don't want iPhones to be manufactured in India. खतरनाक टाइमिंग। अगली बात सुनिए, they just banned all Indian travel agents. They tell the American administration see them as smugglers,
टू इंडिया। तो मतलब तो उन पे तो प्रेशर ही प्रेशर आ रहा है। इंडियन साइड कहती है हम पे अमेरिकन इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारे F-22 खरीदना मतलब फजूल की बातें, यू नो। और एंड देखे और इवेंचुअली देखें, अच्छा वो कहते हैं हम सिर्फ आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे और हम टेरर पे बात करेंगे, टेररिज्म पे बात करेंगे। तो सही है, हम फिर टेररिज्म पे बात करेंगे आपसे, आपकी भी और हमारी भी ना। बट इसमें बॉस देयर हैज़ टू बी मीडिएटर्स, देयर हैज़ टू बी जॉइंट टास्क फोर्स टू काउंटर दिस, बिकॉज ये प्रेसिडेंट जो सेट होने जा रहा है कि आपके यहाँ टेररिज्म होगी और आप मुल्क पे हमला कर देंगे और इस टाइप पे चीज़ें करेंगे, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये फिर रुकेगी नहीं ना, रुकेगी नहीं ना।